चैप्टर 5 प्रेरक प्रसंग। देखिए, सच्चाई। लोकमान्य गंगाधर तिलक का नाम कौन नहीं जानता। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय, श्रमिक परिश्रम और साहस के बल पर देशवासियों को आज़ादी का पाठ पढ़ाया। सभी देशवासी तिलक जी को बहुत प्यार करते थे, इसी कारण उन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा। वे स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ अच्छे अध्यापक और समाज सुधारक भी थे। वे सदैव सत्य बोलते थे। एक बार की बात है, जब तिलक पाठशाला में पढ़ते थे। एक दिन गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे थे। तिलक अपने सहपाठी से बात कर रहे थे। गुरुजी ने उन्हें बातें करते हुए देख लिया। पाठ खत्म करने के बाद गुरुजी ने दोनों को खड़ा करके पाठ के बारे में प्रश्न पूछे। तिलक ने तुरंत सारे उत्तर बता दिए। अब उनके सहपाठी की बारी आई थी। गुरुजी ने उससे भी प्रश्न पूछे, परंतु वह कुछ भी न बता सका। वह दृष्टि नीचे किए खड़ा रहा। यह देखकर गुरुजी को क्रोध आ गया और वो बोले, यदि तुम कक्षा में, देखिए लोकमान्य कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम था। हाँ, वो हमारे देश के एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी निष्ठा, लगन और दृढ़ निश्चय, परिश्रम और साहस के बल पर देशवासियों को आज़ादी का पाठ पढ़ाया। तिलक जी को देशवासी लोग बहुत प्यार करते थे, इसी कारण उन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाता था। स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ जब उन्होंने अध्यापक और समाज सुधारक भी थे। वो एकदम सदैव सत्य बोलते थे। एक बार जब तिलक पाठशाला में पढ़ते थे तो गुरुजी ने कक्षा में पढ़ा रहे थे। तो पाठ खत्म करते हुए गुरुजी ने देखा कि क्या लोकमान्य तिलक बात कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने सहपाठी से वो बात कर रहे थे। तो अध्यापक ने दोनों को खड़ा कराया और जो चैप्टर जो पाठ पढ़ा रहे थे उसी पाठ से प्रश्न पूछे। तो क्या किया, लोकमान्य तिलक ने उसका प्रश्न का आंसर उत्तर दे दिया और जो उनके सहपाठी थे तो नहीं दे पाए। तो उन्होंने कहा, यदि तुम लोग ऐसे बात करोगे तो कैसे कक्षा में खड़ा रहने की सज़ा दी जाएगी। सहपाठी को दंड मिलता देखकर तिलक से रहा न गया। वे तुरंत खड़े होकर बोले, गुरुजी मैं भी बातें कर रहा था। गुरुजी ने हैरान होकर पूछा, फिर तुमने सभी प्रश्नों के तो सही उत्तर कैसे दे दिए? तो उन्होंने जब कहा कि गुरुजी हम भी तो बात कर रहे थे, तो जब वो सहपाठी का दंड देखे, वो कक्षा में जब खड़ा हो गया तो देखे उनको रहा नहीं गया। तो उन्होंने पूछा, गुरुजी हम भी तो बात कर रहे थे, हमको भी तो सज़ा दीजिए। तिलक बोले, गुरुजी मुझे केवल एक बार सुनकर ही सारा पाठ याद हो जाता है। गुरुजी तिलक की बात सुनकर बहुत खुश हुए, पर समझाते हुए बोले, बेटा मुझे तुम पर गर्व है, परंतु बुद्धिमान होने का यह मतलब नहीं कि हम कक्षा में दूसरे विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा डालें, बल्कि हमें अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग सही दिशा में करना चाहिए। यह सुनकर तिलक ने अपनी भूल स्वीकार की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तिलक ने ही देशवासियों को नारा दिया कि स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक ने देशवासियों को क्या नारा दिया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। महात्मा गांधी इनके विचारों से बेहद प्रभावित थे। इनका त्याग और बलिदान सदैव देशभक्तों को प्रेरणा देता रहेगा। अब देखिए, इसमें विनम्रता भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई बिहार में हुआ। वे अत्यंत सरल हृदय और विनम्र स्वभाव के थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। जो भी उनसे एक बार मिल लेता, उनके व्यक्तित्व की छाप उनका मन मोह लेती थी। तो वो क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो वो कितने वो बहुत विनम्र स्वभाव के थे व्यक्ति थे। एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठे हुए कुछ काम कर रहे थे। तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहां आया और मेज साफ करने लगा।
उसी मेज पर हाथी के दांत से बना एक बहुमूल्य पेन रखा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत प्रिय था, क्योंकि वह पेन किसी ने उन्हें उपहार स्वरूप दिया था। अचानक तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। अपने टूटे पेन को देखकर राजेंद्र प्रसाद बहुत दुखी हुए। आवेश में आकर उन्होंने तुलसी को डांट दिया। तुलसी चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुलसी को बुलाया और प्यार से पूछा, तुलसी काका, मैंने क्रोध में आकर आपको बहुत कठोर शब्द कहे, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? तो क्या किए, वो एक पेन था, उनका एक चपरासी था, वो कर्मचारी था, मैंने उनके मेज पर एक हाथी के दांत का बना हुआ पेन था। वो पेन बहुत बहुमूल्य था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वो पेन किसी ने उपहार में दिया था। तो वो पेन जब मेज से गिर के जब वो टूट गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तुलसी को बहुत डांटा और तो फिर उनको बहुत एहसास हुआ कि मैंने तो क्रोध में आकर काका आपको बहुत डांट दिया, पर आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो देखिए, राजेंद्र बाबू की बात सुनकर तुलसी चकित रह गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और राजेंद्र बाबू के चरणों में गिर पड़ा। तो उन्होंने राजेंद्र जब इस तरह बोले तो उनकी यह बात सुनकर उसके तुलसी की आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने राजेंद्र के चरणों में गिरकर बोला, देखो बच्चों, देश के सर्वोच्च पद होने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद में लेश मात्र भी घमंड न था। वे सभी से बहुत प्रेम करते थे। सरलता और सज्जनता ही उनका सबसे बड़ा ही धन था। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सबके बीच नहीं हैं, परंतु वे हमें सिखा गए हैं कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो देखिए, हम लोग कोई भी काम करें, कोई कितना हो ऊंचे पर रहे, पर सबसे प्रेम भाव से बोलना चाहिए, रहना चाहिए। और बच्चों, हम एक शब्दार्थ आप लोग लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर हम आप लोगों को व्हाट्सएप में अपलोड कर देंगे। थैंक यू।